Hello students, a very big and warm welcome to all of you. How are you all? I'm sure you all are doing really good. So children, are you all ready for today's session? Yes, very good. So let's start our today's chapter which is Be Brave. ये एक पोम है जो हमें बताती है, सिखाती है कि हमें हमेशा brave रहना चाहिए. Prologue in this poem, the poet emphasizes how one needs to take any sort of failures positively. One should hold on courage in the tough times. One has to face and suffer the dark during the negative days in life and has to bear the unfortunate losses. The true time to test one's courage is when one is facing a rough time. तो ये पोम जो है ये एम्फसाइज करती है ऐसी चीज़ों पे जहाँ पे हमें ये सिखाया जाता है कि हमें फेलियर को ब्रेवरी लेना चाहिए, ठीक है, उस पे हमें निराश नहीं होना चाहिए बल्कि उससे हमें एक लेसन लेना चाहिए और आगे जब भी हम प्रैक्टिस करेंगे या आगे जब भी हम अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे तो उससे एक लेसन लेते हुए जाएंगे और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे. वार्म अप कर लेते हैं. हाउ विल यू हैंडल डिफ़िकल्ट सिचुएशंस इन लाइफ, शेयर विद द क्लास. आप अपनी लाइफ में डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को कैसे हैंडल करते हैं ये आपको बताना है. नाउ लेट्स रीड द पोम. Courage isn't a brilliant dash, a daring deed in a moment's flash. It isn't an instantaneous thing. It isn't a creature of flickered hope, born of despair with a sudden spring or the final tug at a slipping rope. But it's something deep in the soul of man. It is working always to serve some plan. तो करेज एक ऐसी चीज़ है जो कि ऑल ऑफ सडन नहीं आता, ये अचानक से नहीं आता, इंस्टेंटली नहीं आता, बल्कि ये जो करेज है, ये जो ब्रेवरी है, ये आपको अपने अंदर बिल्डअप करना पड़ता है. ठीक है, ये आपके अंदर एक मैन के सोल के अंदर ये प्रोड्यूस होता है, पैदा होता है और ये थ्रू आउट द टाइम आपके साथ रहता है. Courage isn't it the last resort in the work of life or the game of sport. It isn't a thing that a man can call at some future time when we apt to fall. If he hasn't to it now, he will have it not when the strain is great and the pace is hot. For who would strive for a distant goal must always have courage within his soul. तो ये जो करेज है ये लास्ट रिजॉर्ट नहीं है, ठीक है. अगर आपके पास करेज है तो आपको इसको अपने साथ लेकर के चलना चाहिए. अगर आपके पास वर्क है लाइफ में या फिर गेम ऑफ स्पोर्ट है, मतलब आप कोई भी काम करते हैं या आप कुछ भी खेल खेलते हैं, तो आप अपने इस करेज को कभी भी बुला सकते हैं. मतलब आपका करेज जो है ये आपके इनबिल्ड होता है, अंदर होता है. आप ये जो ब्रेवरी है, ये जो करेज है, ये स्पोर्ट्समैनशिप है, ये हर जगह दिखा सकते हैं. Courage isn't a dazzling light that flashes and passes away from sight. It's a slow, unwavering, ingrained trait with the patience to work and the strength to wait. It's a part of a man when his skies are blue. It's a part of him when he has work to do. The brave man never is free of it. He has it when there is no need of it. तो करेज जो है ये एक डार्जलिंग लाइट की तरह नहीं है. जैसे एक लाइट जो है चमकती है, बिजली जैसे कड़कती है, वो कुछ टाइम के बाद क्या हो जाती है, दोबारा नहीं चमकती. तो ये उस फ्लैश की तरह नहीं है जो आती है और जाती है, ठीक है. ये स्लो है, अनवेवरिंग है और ये इनग्रेन ट्रेट है जो आपके अंदर ही धीरे धीरे ग्रो करता है. मतलब जैसे जैसे आप बड़े होते हो आपका करेज भी बढ़ता चला जाता है और आपको पेशेंस के साथ क्या करना होता है, काम करना होता है और स्ट्रेंथ चाहिए होती है वेट करने के लिए. इट्स अ पार्ट ऑफ मैन्स, मतलब ये मैन की लाइफ का ही एक पार्ट है, ठीक है. और जब उसके स्काइज ब्लू होते हैं, मतलब जब उसके दुख के बादल घिरे हुए होते हैं, तो ये करेज ही उसको सपोर्ट करता है आगे बढ़ने के लिए. ये एक पार्ट है उसका जब उसे काम करने के लिए दिया जाता है, ठीक है. अब चाहे आप दुखी हो, चाहे आप काम कर रहे हो, कोई भी आप चीज़ कर रहे हो, तो आपके पास करेज होना बहुत ज़रूरी है. ये आपको एक तरह से खड़ा रखता है और आपकी मुसीबतों का सामना करने में भी हेल्प करता है. एक ब्रेव मैन जो होता है वो कभी भी फ्री नहीं होता इससे, मतलब उसकी ब्रेवरी हमेशा इनबिल्ट होती है, उसी के साथ रहती है, चाहे आपको इसकी ज़रूरत हो या ना हो. Courage was never designed for show. It isn't a thing that can come and go. It's written in victory and defeat and every trial a man may meet.
तो करेज जो है ये कोई दिखाने की, शो ऑफ की चीज़ नहीं है, ठीक है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो आती है और जाती है, मतलब जब आपको ज़रूरत है तब ये आएगी और जब आपको ज़रूरत नहीं है तो ये चली जाएगी, ऐसा नहीं है। ये आपके साथ ही रहती है, ये आपकी विक्ट्री और आपकी डिफीट लिखती है जब भी आप क्या करते हो, ट्रायल करते रहते हो, कोशिश करते रहते हो। इट्स अ पार्ट ऑफ हिज आवर्स, हिज डेज एंड हिज ईयर्स, बैक ऑफ हिज स्माइल्स एंड बिहाइंड हिज टीयर्स। करेज इज मोर देन अ डेयरिंग डीड, इट्स द ब्रेथ ऑफ लाइफ एंड अ स्ट्रॉन्ग मैन्स क्रीड। तो ये क्या है, ये आपके आवर्स का पार्ट माना जाता है, मतलब आपके चाहे डेज हैं, चाहे ईयर्स हैं, वीक्स हैं, ये हमेशा आपके साथ रहेगा, आपकी स्माइल के पीछे रहेगा, आपके टीयर्स के पीछे रहेगा। और करेज जो है ये मोर देन माना जाता है डेयरिंग डीड से, ये आपका ब्रेथ ऑफ लाइफ है, मतलब जब तक आपकी लाइफ है ये आपके साथ रहेगा और ये स्ट्रॉन्ग रहेगा आपके जो उसूल हैं, आपके जो प्रिंसिपल्स हैं उनकी तरह। तो बच्चों देखो, इतनी सुंदर पोम जो है लिखी है एडगर एल्बर्ट गेस्ट ने, जो कि बताते हैं कि हमें ब्रेवरी जो है, जो करेज है, उसको कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कई बच्चे डर जाते हैं या कई बच्चे अपना जो भी साहस करना वो छोड़ देते हैं डर के मारे या किसी भी रीज़न से। तो ये जो करेज है ये हमें नहीं छोड़ना चाहिए, ये हमें अपने साथ रखना चाहिए, क्योंकि ये हमें हिम्मत देता है कुछ भी काम को करने के लिए, कुछ भी मुसीबत को सामना करने के लिए। So children, I hope you understood the poem very well. Now you will revise the poem and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.